दोस्तों, आज हम फिर एक पौराणिक कहानी लेकर लौटे हैं जिसमें समय की यात्रा है। मालव नगरी जो अपने वैभव, विद्या और संस्कृति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, वहाँ एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ एक अद्वितीय बालक का। उसका नाम था कौशिक। बचपन से ही उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। जब अन्य बालक खिलौनों से खेलते और नदी किनारे उछल कूद करते, तब कौशिक आकाश की ओर देखता और तारों को निहारता कि ये तारे हर रात क्यों चमकते हैं। क्या इनके पार भी कोई लोक है, और यदि लोक है तो वहाँ समय कैसा है। उसके माता पिता उसकी जिज्ञासा देखकर मुस्कुराते, परंतु भीतर ही भीतर सोचते कि यह बालक साधारण नहीं है। समय बीतता गया। कौशिक ने वेद, उपनिषद और पुराणों का गहन अध्ययन किया। उसे विशेष रूप से उन प्रसंगों में रुचि थी जिनमें देवलोक और समय का उल्लेख आता था। वह अपने गुरुजनों से निरंतर प्रश्न करता, गुरुदेव, यदि ब्रह्मांड अनंत है तो क्या समय भी अनंत है? क्या समय की गति हर लोक में समान है? गुरुजन कभी धैर्य से समझाते तो कभी केवल यही कहते, वत्स, उन प्रश्नों का उत्तर केवल तपस्या से ही जाना जा सकता है। शास्त्र केवल मार्ग दिखाते हैं। यही उत्तर बार बार सुनकर कौशिक के मन में एक दृढ़ संकल्प जन्मा। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को साधारण सांसारिक कार्यों में न बिताकर सत्य की खोज में लगाएगा। उसने नगर, परिवार और सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और नर्मदा के तट पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। नदी का कलकल प्रवाह, घने वृक्षों की छाया और पक्षियों की मधुर ध्वनि, यही उसका साथी बन गए। वर्षों तक उसने ध्यान और उपासना की। उसका शरीर क्षीण हो गया, पर उसकी आत्मा तेजस्वी हो गई। उसकी आंखों में अब संसार का मोह नहीं था, केवल एक ही प्रश्न था, समय क्या है। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी और चंद्रमा की किरणें नर्मदा के जल पर चांदी से चमक रही थी, अचानक आकाश से एक अद्भुत प्रकाश उतरा। वह प्रकाश किसी अग्नि की तरह तेजस्वी था, परंतु उसमें तपन नहीं बल्कि शांति थी। उस प्रकाश से एक मधुर किंतु गूढ़ वाणी गूंज उठी, वत्स कौशिक, तुम्हारी साधना सफल हुई। यदि तुम समय के रहस्य को जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। क्षण भर में कौशिक का शरीर हल्का हो गया। उसे लगा मानो उसके भीतर का भार मिट गया हो। उसने आंखें खोली और पाया कि वह पृथ्वी पर नहीं है। उसके चारों ओर एक चमकदार मार्ग फैला हुआ है जो किसी काल की भांति घूम रहा है। उस मार्ग पर चलते हुए वह देखता गया कि उसके चारों ओर समय की परतें खुल रही थी। सबसे पहले उसने सतयुग देखा। धरती पर धर्म, सत्य और तप की ज्योति फैली हुई थी। ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे और लोग निष्कपट जीवन जी रहे थे। उसके आगे बढ़ते ही त्रेता युग का दृश्य आया। वह देखता है कि भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता माता के साथ वन में विचरण कर रहे हैं और कहीं दूर युद्ध भूमि में रावण का वध हो रहा है। कौशिक विस्मय से भर गया। उसके आगे द्वापर का दृश्य था। वहां कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। अर्जुन अपने रथ में खड़ा था और श्री कृष्ण उसे गीता का उपदेश सुना रहे थे। उनके विराट स्वरूप को देखकर कौशिक का रोम रोम खड़ा हो गया। इन सभी झलकियों को देखकर उसे लगा मानो टाइम ट्रेवल की किसी अद्भुत सुरंग से गुजर रहा हो। उसके हृदय में उत्साह और भय दोनों थे। वह सोच रहा था, तो समय केवल स्मृति नहीं, यह वास्तव में प्रवाह है जिसमें प्रवेश किया जा सकता है। आखिरकार वह उस मार्ग के अंत में पहुंचा। वहां उसे एक सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर आकाश की ओर जा रही थी। उस सीढ़ी से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। कौशिक ने साहस बटोरा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। प्रत्येक कदम के साथ उसका मन और हल्का होता गया और अंततः वह ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मलोक का दृश्य अवर्णीय था। वहां आकाश में केवल प्रकाश था, कोई छाया नहीं। एक विशाल कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी विराजमान थे। उनके चारों ओर वेदों का नाद गूंज रहा था। असंख्य ऋषि मुनि उनके उपदेश को सुन रहे थे।
कौशिक ने कांपते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उसे देखा और स्नेह से कहा, वत्स कौशिक, तुमने काल सारणी पार कर यहाँ तक की यात्रा की है। यह साधारण कार्य नहीं है। यहाँ आकर तुम देखोगे कि समय केवल एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये सब एक साथ विद्यमान है। कौशिक ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, क्या यहाँ समय की गति पृथ्वी जैसी ही है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, यहाँ एक क्षण पृथ्वी के हजारों वर्षों के समान है। यही कारण है कि दिव्य लोक और मानव लोक में समय का प्रवाह भिन्न भिन्न है। मनुष्य सोचता है कि वह समय का स्वामी है, परंतु वास्तव में समय ही सबका स्वामी है। मनुष्य केवल अपने कर्म से वर्तमान को गढ़ सकता है और वहां उसका भविष्य बन जाता है। कौशिक उनके उपदेश को सुनता रहा। उसे लगा मानो बस कुछ क्षण ही बीते हैं। ब्रह्मा जी की वाणी उसके हृदय में उतरती चली गई। उसे अनुभव हुआ कि वास्तव में समय का रहस्य अनंत है और मनुष्य का जीवन केवल एक क्षणिक बिंदु है। कुछ समय बाद कौशिक ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं पृथ्वी पर लौटना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, स्मरण रखना, यहाँ एक पल पृथ्वी पर सहस्त्र वर्षों के समान है। जब तुम लौटोगे तब तुम्हारी नगरी और लोग वैसे नहीं होंगे जैसे तुमने छोड़े थे। कौशिक ने जब आंखें मूंदी और पुनः काल सर्पिल से गुजरते हुए पृथ्वी पर लौटा तो उसने पाया कि सब कुछ बदल चुका है। उसकी प्रिय मालव नगरी कहीं नहीं थी। उसके स्थान पर एक नया नगर बसा हुआ था। लोग अलग अलग भाषा बोल रहे थे। उनके वस्त्र और रीति रिवाज सब बदल गए थे। वह विस्मित होकर असहाय सा नगर में घूमता रहा। अंततः उसने एक वृद्ध ऋषि को देखा और उनसे पूछा, गुरुदेव, यह कौन सा नगर है? यहाँ मालव के लोग कहाँ गए? वृद्ध ऋषि ने आश्चर्य से देखा और बोले, वत्स, मालव का नाम तो केवल ग्रंथों में सुना है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले एक ब्राह्मण यहाँ तपस्या करता था और अचानक विलुप्त हो गया। किंवदंती है कि वह देवताओं के लोक में चला गया। कौशिक यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके मन में करुणा और विस्मय दोनों थे। उसे समझ आया कि ब्रह्मालोक में जहाँ उसने कुछ क्षण बिताए, वहाँ पृथ्वी पर अनेक युग बीत गए थे। उस दिन से उसने सांसारिक मोह त्याग दिया और शेष जीवन काल के रहस्य का चिंतन करते हुए बिताया। उसके मुख से केवल यही वाणी निकलती, समय ही परम गुरु है। मनुष्य चाहे अनगिनत ग्रंथ पढ़ ले, पर समय का रहस्य केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। वर्तमान ही सत्य है, वही कर्म है और वही भविष्य का बीज है। तो यह कथा हमें सिखाती है दोस्तों कि समय सापेक्ष है। ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक में समय की गति भिन्न भिन्न है। मनुष्य चाहे तो काल की झलक पा सकता है, लेकिन वह कभी भी समय को बांध नहीं सकता। केवल कर्म ही मनुष्य के अधिकार में है और वर्तमान ही उसका जीवन। तो दोस्तों, इस प्रकार की पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।